नरेंद्र मोदी जी इजराइल और यूएसए के आगे सरेंडर कर चुके। इस वजह से पूरे देश को आज नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिजनेस टुडे की मैं रिपोर्ट लेके आपके सामने खड़ा हुआ। जो इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर किसी को पड़ रहा है तो वो हिंदुस्तान पे पड़ रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है वो हिंदुस्तान पे हो रहा है। ये यहाँ मैं डाटा लेके खड़ा हुआ हूँ। 38% चाइना के पास है वहां का रूट। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर सबसे ज्यादा शिपमेंट वहां किसी से हो रहा है, किसी का हो रहा है, चाहे एलपीजी गैस हो चाहे ऑयल हो, उसका 15% हिंदुस्तान के पास है। 38% पे चाइना है, 38% पे चाइना को वहां पे नहीं रोका जा रहा है, चाइना की शिपों को नहीं रोका जा रहा है, लेकिन 15% दूसरे नंबर पे हमारा वहां पे शिपमेंट है सबसे ज्यादा और हमको रोका जा रहा है वहां पे। तो ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? इसकी वजह यह है कि एप्स्टीन फाइल के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्री का नाम आया है, उसके साथ साथ यूएसए के अंदर अडानी के ऊपर केस चल रहा है। पूरा हिंदुस्तान जानता है भारतीय जनता पार्टी का जो पैसा है वो पीछे के दरवाजे से अडानी के पास ही रहता है। आज यूएसए नरेंद्र मोदी जी को ब्लैकमेल कर रहा है, उनको घुटने टेकने पड़ रहा है और नरेंद्र मोदी जी इजराइल और यूएसए के आगे सरेंडर कर चुके। इस वजह से पूरे देश को आज नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, लोगों को लाइन में लगा दिया, लेकिन जनता ने फिर भी आपको जिताया। उसके बाद जीएसटी लगा के पूरे बिजनेसों को ठप कर दिया, फिर भी जनता ने जिता दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कोरोना के अंदर मजदूरों को पैरों में छाले पड़ गए, कई मजदूर मर गए, लेकिन ये लोग उनको गाड़ियों की व्यवस्था नहीं दे पाए। उसके बाद भी जनता ने जिता दिया क्योंकि उन्हें मालूम है कि आखिर में कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम करके हम जीत सकते हैं। नफरत इतनी फैला दी है हिंदुस्तान के अंदर कि दिल्ली के अंदर तरुण जैसे लोगों को मारा जाता है। नफरत का नतीजा है। वहीं लखनऊ के अंदर उन्नीस खान जैसे 12 साल के एक मासूम बच्चे को सर पे गोली मारी जाती है रमजान के वक्त रोजे में। उसके बाद आप देखिए आज जब जवाबदारी नरेंद्र मोदी जी को लेनी चाहिए, लेकिन आज वो गायब है, पार्लियामेंट के अंदर नहीं आ रहे हैं। उनका काम सिर्फ इतना हो गया है कि नफरत फैला के चुनाव जीतना, बस उसके बाद अपने घर बैठ जाना। ऐसा नहीं होगा। अब जनता को समझना चाहिए। मैं आपके जरिए, मीडिया के जरिए, आप लोग चौथा स्तंभ में लोकतंत्र का, मैं आपके जरिए रिक्वेस्ट करता हूं जनता से कि आप सड़कों पे उतरे, अपनी संविधान के दायरे में अपनी आवाज उठाएं, हक के लिए बुलंद करें और हिंदू मुस्लिम से हटके अब जो रोजगार के मुद्दे हैं, आज रेस्टोरेंट्स बंद है, रेस्टोरेंट बंद होंगे, जोमेटो स्विगी में करोड़ों लोग नौजवान रोजगार है। जब रेस्टोरेंट ही बंद हो जाएगा तो वो क्या डिलीवरी करेगा? वो लोग भी सड़कों पे आ जाएंगे। त्योहार का टाइम है, रमजान का टाइम है, लोग परेशान हो रहे हैं, सिलेंडरों की लाइन में लगे हुए हैं, कोई जवाबदारी नहीं है, ना मुख्यमंत्री ना मंत्री और प्रधानमंत्री जो पार्लियामेंट में भी नहीं आते। राहुल गांधी जी चीख के रह गए कि मुझे बोलने तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। आखिर में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके उन्हें चुनाव जीत लेना है, ये उन्हें मालूम है। जनता को एक होना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम को एक होना पड़ेगा और जो बुनियादी देश के मुद्दे हैं उनके लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आज मध्य विधानसभा के एक कार्यकर्ता आरिफ मसूद फैंस क्लब, हम लोग यहाँ पे सड़कों पे उतरे हैं इसलिए क्योंकि जब जुल्म होगा हम लोग नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार से आंख में आंख मिला के संविधान के दायरे में अपनी बात रखते रहेंगे।